एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड सुहानी। और आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है बेस्ट कोचिंग फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। साथ ही उसके साथ साथ मैं आपको बताने वाली बेस्ट रिसोर्सेज कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए और बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's go. अगर आप एक सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट है और आप एक सीएस एग्जीक्यूटिव मतलब ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या बोथ द ग्रुप्स के लिए किसी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो देखो एक अच्छी कोचिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका अच्छी कोचिंग होती है ना, तो 99% आपका जो सोल्यूशन होता है सीएस करने का वो ऐसे ही क्लियर हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी टीचर्स रहेंगे, अच्छे नोट्स रहेंगे, अच्छी क्लासेस रहेगी तो बेस्ट ऑप्शन है, फिर तो क्या ही दिक्कत है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये देखा था, लाइक मेरे ही कुछ बैचमेट्स के साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं खुद एक ऑनलाइन कोचिंग से प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है। और मैं आपको आगे बताऊँगी कि मैं कौन सी कोचिंग से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो देखो क्या हुआ था कि कुछ क्लासेस ऐसी होती कि जिसमें आप पैसे दे देते हो, ठीक है। तो मेरे बैचमेट्स के साथ क्या हुआ था कि उन्होंने पैसे दे तो दिए, बट उनके साथ स्कैम हो गया, क्योंकि पिछले साल के वीडियोस उनको इस बार के दे दिया या 2022-23 के वीडियोस उनको दे दिए। तो ये उनका तो वेस्ट ऑफ मनी हो गया पूरा का पूरा। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से अपनी क्लासेस लेना, क्योंकि स्कैम्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लासेस के अंदर। तो चलो आज मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से गाइड बताने वाली हूँ कि आपको कैसे करना है। चलो सबसे पहले मैं आपको एक सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत ही अच्छी क्लियरिटी बताना चाहती हूँ, जो सबके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। और बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनके माइंड में चीज़ क्लियर नहीं होती है। तो देखो, अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट हो या आप कोई सा भी ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। थर्ड, आप एकदम कंसिस्टेंट होने चाहिए, साथ में आपके रिविजन्स होने चाहिए। ये सब होना चाहिए। ये सब कब होता है? जब आपके पास एक अच्छा ट्यूटर होता है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में भी क्या होता है, टीचर्स पढ़ाते गाइडेंस देते। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी जो ऑनलाइन कोचिंग है मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो देखो, सबसे पहले आपके पास एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप कौन सा ग्रुप प्रिपेयर करें, इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या आप सच में कर लोगे। क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, स्टार्टिंग में तो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ यार ये तो मैं कर लूँगा, इसमें क्या चीज़ है, ये तो कुछ भी नहीं है। बट क्या होता है, आगे बहुत से ऐसे लॉज आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, बहुत ऐसे टफ ऐसे थ्योरीज आती है जो नहीं पढ़ी जाती है, फिर वो गिव अप कर देते हैं। तो बेस्ट है कि आप लोग पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कर लो कि भाई मुझे क्या करना है, कौन सी कोचिंग लेना है। कई लोग स्कैम में फंस के वैसे अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको बेस्ट कोचिंग्स चाहिए ना, तो मैं सबसे पहले आपको बेस्ट कोचिंग्स के नाम बताने वाली हूँ। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से रियलिटी चेक दे रही हूँ। मुझे ना सबसे पहले यस अकेडमी और इंस्पायर अकेडमी अच्छी लगी थी। ये दोनों पुणे की टॉप कोचिंग्स है, ठीक है। तो ये अपने ऑनलाइन बैचेस भी देते हैं जो रियलिटी में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो देखो, मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने जब इंस्पायर अकेडमी चूज़ करी थी ना, तो मैं सबसे पहले वही ले रही थी। लेकिन उसमें एक सबसे ख़राब चीज़ जो मुझे सबसे नेगेटिव पॉइंट लगा कि यार ये कोचिंग मतलब क्या है। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें सिर्फ एक लेक्चर पे सिर्फ 1 व्यू होता है। एक व्यू से ज़्यादा उस लेक्चर को देख ही नहीं सकते हो। तो फिर क्या मतलब उसका लेने का। उसी ही सेम बजट में आपको यस अकेडमी मिल रही है, जिसके अनलिमिटेड व्यूज़ है और वो बहुत अच्छा भी है। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, अगर आप कोई से भी अकेडमी ले रहे हो ना, यूट्यूब पे उनका पूरा फ्री डेमो लेक्चर्स आते हैं, डेमो लेक्चर्स देख के ही लेना उनको। थर्ड पे देखो, फर्स्ट पे इंस्पायर अकेडमी है, बट मैं उसको इसलिए थोड़ा पीछे रख रही हूँ क्योंकि उसमें अनलिमिटेड व्यूज़ नहीं है, 1 व्यू है, पर लेक्चर 1 व्यू होता है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं रखूँगी यस अकेडमी को, मैं उसी से ही पढ़ रही हूँ, मेरे पास यस अकेडमी है। रियलिटी में बता रही हूँ, बहुत मतलब 10 on 10 वाली कोचिंग है, बहुत अच्छी कोचिंग है। ट्रस्ट मी, आप अच्छे से ले सकते हो। उसमें आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेगी, लाइव सेशंस होते हैं, डाउट्स आपके क्लियर होते हैं, नोट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं, और अच्छे से आपको साथ में मतलब आपको 4000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं उसकी हार्ड कॉपीज़ के लिए। और वैसे आपको सॉफ्ट कॉपीज़ PDF फॉर्म में मिलती है उसमें। मैं यूनिक अकेडमी पर रैंक करूँगी। यूनिक अकेडमी में लाइक आपको थ्योरी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती है, एज वेल एज प्रैक्टिकल भी अच्छा है उसका। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अगर आप ग्रुप 1 के लिए या ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर करें आपको अलग अलग कोचिंग से लेने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस अकेडमी प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाता है। मैं तो उसको ले रखी हूँ, मुझे तो बहुत अच्छे से पता है, मैंने तो उसका बैच बाय कर रखा है, ठीक है। और इंस्पायर अकेडमी का भी अच्छा, बट आप अपने रिस्क पर लेना उसको, क्योंकि उसमें सिर्फ पर लेक्चर पर 1 व्यू होता है, ठीक है। और सारी मतलब कोचिंग जो भी है अनलिमिटेड व्यूज़ का। फोर्थ में रैंक करूँगी PW, CS वाला बाय PW। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत ऐसा हो रखा है कि यार CFM थोड़ा उसका अच्छा नहीं है, बाकी थ्योरी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। जिसमें सबसे हाईएस्ट रेटिंग मिली है जिस टीचर को, वो है मेहंदी तोशनीवाल करके एक मैम है, जो कि बेस्ट है। उनकी रेटिंग्स बहुत ही अच्छी गई है। तो आप डेमो लेक्चर्स सबके देखना, फिर ही आप अपना डिसीजन लेना कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए। तो कोचिंग की बात तो हो चुकी है। एक मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मेरे 2-3 फ्रेंड्स ने CS कार्ड की कोचिंग ली थी। लिटरली बता रही हूँ, उनका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था, बहुत ही नेगेटिव गया था, उन लोगों ने मना कर दिया। तो पर्सनली कह रही हूँ, फिर आप लोग देखना एक बार। अगर आपको लगता है कि यार मुझे समझ में आ रहा है, तो आप लोग क्या करना है कि CS कार्ड के जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं, डेमो लेक्चर्स आ रहे हैं, वो देखो।
बाकी मैंने जितनी भी अभी 4 ही कोचिंग्स रिकमेंड करी है, इनके एक बार आप डेमो लेक्चर्स देखो यूट्यूब पे। मैं अगेन एंड अगेन यही बात रिपीट कर रही हूँ, डेमो लेक्चर्स, क्योंकि वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के इन्फ्लुएंस में आपके कोचिंग्स मत लेना, सबसे पहले डेमो लेक्चर्स देखना। आपको जो कोचिंग सूटेबल लग रही है कि यार इससे मुझे समझ में आ रहा है, मैं सही हूँ, मैं ऐसे कर पा रहा हूँ, ठीक है, तभी लेना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेस्ट रिसोर्सेज की, कि सीएस, अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप पर हो, आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि यार मेरे को ये लेना चाहिए, मुझे इस बुक से पढ़ना चाहिए, कि मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो एक चीज़ बता रही हूँ, आप लोग अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगी कि ना तो किसी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ चीज़ करना, ना ही इन्फ्लुएंस में आके कोई दोस्त ही ले रहा है, हाँ भाई मैं भी ये ले लेता हूँ, ये भी तू भी ये कोचिंग ले ले, ये चीज़ मत करना, ना ही रिसोर्सेज में ऐसा करना। आप लोगों को ICSI का रिसोर्सेज मिलेगा, ठीक है, उसकी बुक्स मिलती है जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, वो मतलब बाइबल होती है, सच बता रही हूँ। सीएस की पूरी जर्नी की बाइबल है वो, तो आपको लेके रखा। सेकंड, आप चाहे ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग जा रहे हो, बेस्ट टीचर्स लेना, उनके नोट्स लेना, बहुत हेल्पफुल होते हैं कोचिंग के नोट्स, ठीक है। थर्ड, PYQs, जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, आप पहले उसके बैक एक्सरसाइज सॉल्व करो, नोट्स आपको जो मिलेंगे नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर PYQs करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी रोड मैप से चलोगे, ट्रस्ट मी, आपका पहले अटेम्प्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स से अच्छे से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। फोर्थ, आपको रिवीजन करते रहना है, कंसिस्टेंसी में रखना है। ये नहीं एक हफ्ता पढ़ा और फिर 2-3 दिन डिले करके फिर वापस से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं हो। आपको कंसिस्टेंसी से पूरा फॉलो करना है। लिटरली अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी, ट्रस्ट मी, मैं अगेन यही बात बोल रही हूँ, अच्छे से आपका सिलेक्शन होगा। आपको स्कैनर्स करने हैं, क्वेश्चन बैंक करने हैं, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तब। और एक बात और बता देती हूँ, क्वेश्चन बैंक और स्कैनर्स भी बहुत सोच समझ के लेना। मैंने तो सुचिता प्रकाशन के लिए थे, वो बेस्ट है। और उसके अलावा मतलब ICSI की बुक्स तो आपको देखो सबसे पहले लाइन बाय लाइन रीड करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, आपको अपनी कोचिंग के नोट्स करने हैं, उनसे ही रिविजन्स करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करती रहनी है। आप सबसे मेन जो आपका है, एक तो ICSI की बुक्स को आपको पढ़ना है। लोग उसको छोड़ के सब कुछ पढ़ लेते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसको पढ़ना है। सेकंड, आपको अपने कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं। थर्ड, आपको उन दोनों को अच्छे से रीड करके पढ़ के शॉर्ट नोट्स बनाना है, ताकि रिविजन लास्ट टाइम पे काम करते हैं, ठीक है। और फोर्थ, आपको एकदम कंसिस्टेंसी से सब कुछ करते रहना है इसी तरीके से, तो आपका अच्छी तरीके से हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप रिवीजन करते हो लास्ट टाइम पे, तो आपके यही नोट्स काम आते हैं, तो आपको ये नोट्स भी करना है, अच्छे से लिखना है नोट्स को, अच्छी तरीके से हर एक चैप्टर को प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन उनके अच्छी तरीके से करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप ये नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस आए कहाँ से रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस बेसिस पे आ रहे हैं। और हमेशा पता है एक चीज़ होती है, अगर आपका JIGL या फिर SBIL किसी का भी पेपर टफ बनता है ना, ग्रुप 1 में से या ग्रुप 2 में से, तो नेक्स्ट ईयर ऐसा होता है कि उसका अपोजिट पेपर टफ बनता है। ये चीज़ होती है सीएस में, और अब तो कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, तो आपको उस हिसाब से अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कि अब आपको सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए प्रिपेयर करना कैसे है। तो देखो ये बहुत इजी है, अगर आप कंसिस्टेंसी से करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे जो भी आप चाहे ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, आपको क्लासेस अपनी कंप्लीट करनी है, ठीक है। सेकंड, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने, हर एक चीज़ के प्रॉपर नोट्स बनाने। थर्ड, उनका रिवीजन करना है रेगुलर बेसिस पे। बहुत से लोग पता है क्या मिस्टेक करते हैं, कोचिंग तो वो बड़ी अच्छी ले लेते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे क्या होता है, जैसे वो चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद ना तो वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। और सेकेंडली वो रिविजन भी नहीं करते, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आप करते हो, और इससे फिर आपका अगेन जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ने बैठते हो ना, तो आपका ही डाउनफॉल होता है, अरे यार मैं तो भूल गया। तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद आपको हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है कंसिस्टेंसी पर, और साथ में PYQs तो करना ही करना है, ठीक है, ये सब करना है। अगर आपने ये कम्प्लीटली, अगर आप हर चैप्टर करने के बाद कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी भाई, मेरे को थैंक यू लिखोगे आप आके रिजल्ट पे, ठीक है। आपको ये चीज़ करनी है। बहुत से बच्चे सच में यही मिस्टेक्स करते हैं। एक तो सबसे पहले जल्दबाजी में वो इन्फ्लुएंस होकर गलत कोचिंग ले लेते हैं। सेकंड, कई बार स्कैम्स ले लेते हैं वो, मतलब ऐसी स्कैमर वाली कोचिंग्स नहीं होती जो 2023-24 के बैचेस आपको 26-27 वाले में एकदम दे रहे हैं, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड, कि बच्चे कोचिंग अच्छी, कई बार बच्चे कोचिंग अच्छी भी ले लेते हैं, उनके टीचर्स भी बेस्ट होते हैं, लेकिन बच्चे खुद ही नहीं करते हैं फिर, कि वो खुद रिवीजन नहीं कर रहे, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। मोस्टली क्या होता है कि अगर कोई अच्छे से पढ़ के भी जा रहा है ना, तो उसकी राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से वो रह रहा है, उसको अच्छे से पता है कि क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है, बट उसको लिखना ही नहीं आ रहा वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से रखनी है अपनी। राइटिंग प्रैक्टिस आप रेगुलरली कंटिन्यूसली करते रहना। मेरी ऑनलाइन कोचिंग है, मुझे मेरे टीचर्स एक पर्सनली ग्रुप बना के रखते हैं, जो जिन जिन बच्चों ने ले रखी, उस ग्रुप पे क्या करते हैं, वो अच्छी तरीके से गाइडेंस करते हैं, गाइडेंस देते हैं अपनी पूरी, अच्छे से गाइड करते हैं कि आपको कैसे लिखना चाहिए, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। साथ में उनके हैंड रिटन नोट्स पे हमें आते रहते हैं, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगेन मैं यही चीज़ रिपीट करूँगी, कोचिंग बहुत सोच समझ के लेना,
साथ में रिसोर्सेज ICSI के मॉड्यूल्स को ही सबसे पहले प्रायोरिटी में रखना, सेकंड अपने कोचिंग के नोट्स को रखना, और PYQ स्कैनर्स ये सब करते रहना। अच्छे से हर एक चीज़ को पहले देखना, पढ़ना, डेमो लेना उन सब चीज़ों के, फिर ही आप उसको परचेज़ करना, बिना किसी के कहे। कोई आपको फ्रेंड कह रहा है हाँ भाई तू तो ये ले ले, तो ये ऐसा मत लेना, जो आपको समझ में आ रहा है वही चीज़ आप करना, क्योंकि ये एक बहुत टफ जर्नी है। अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके फिर मजे मजे में ऐसे करके ले रहे हो ना, तो फिर रहने दो, गिव अप कर दो, मैं तो यही बोलूँ, ठीक है। तो जो भी मैंने कहा उसको अच्छे से फॉलो करना। एंड अगर आपको और भी कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जो भी आपको चीज़ आ रही है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना पाऊँ, मैं आपकी लोगों की हेल्प कर पाऊँ। एंड अगेन मैं अगर इतना आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो मेरे अंदर बहुत अच्छा मोटिवेशन आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।